देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसकी फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है ना। ठीक, यहाँ पर कोई हेमिस्फेरिकल ग्लास है ना। ठीक, तो इसके थ्रू जो भी फाइनल इमेज बनेगी वो आपको उसकी पोजीशन बतानी है ना। तो यहाँ पर भी बताओ फिर से, क्या दो बार रिफ्लेक्शन होगा, एक बार इस प्लेन सरफेस से, दूसरा एक बार कर्व सरफेस से। ठीक, तो पहला वाला कर लिया जाए, तो लिखा जाएगा रिफ्लेक्शन ड्यू टू सरफेस नंबर 1। ठीक, तो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन है। ठीक, तो इसका नॉर्मल शिफ्ट होगा, तो नॉर्मल शिफ्ट वाला फॉर्मूला लगा लिया जाए। तो नॉर्मल शिफ्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, देखो एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू n2/n1। ठीक है, n2 मतलब जिसमें रेस जा रही है, n1 जहाँ से आ रही है। क्लियर है। तो पहले क्या करते हैं, इस प्लेन सरफेस के लिए है ना, पहले एपरेंट डेप्थ पता कर लेते हैं कि ये इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी। तो स्मॉल h अपने को निकालना है। ठीक, n2 एरो बना लिया जाए, यहाँ से देखो एरो किस में जा रही है बताओ, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव 1.5 है ना, कुछ नहीं बोला तो बाहर एयर मान के चल रहा है ना, एयर या वैक्यूम। ठीक, तो इसको h लिख देते हैं। ठीक, h देखो h, अब एक बात ध्यान रखना, एग्जाम ये स्मॉल h और कैपिटल H कहाँ से आप मेज़र करते हो, सरफेस से, तो उसका सरफेस यही होगा। ठीक, तो सरफेस से रियल डेप्थ कितना है 2r है ना, सरफेस से रियल डेप्थ कितना 2r। ठीक, n2 जिसमें जा रही है, किस में जा रही है 1.5 में, किस में से आ रही है बताओ 1 से। क्लियर है ना, हेड बताता है जिसमें जा रही है, टेल बताता है जहाँ से आ रही है। ठीक, तो यहाँ से छोटा h निकाल लिया जाए, छोटा h मतलब एपरेंट डेप्थ ना, एपरेंटली कहाँ दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा आपका 2r। ठीक, इसको इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 3r। 3/2, हाँ ठीक है, कितना आ गया 3r। तो 3r का मतलब हाँ सरफेस से 3r मतलब पीछे। क्लियर है, यहीं पर कहीं 3r बनेगा। ठीक, 3r और 4, आई थिंक ये बात क्लियर है। ठीक, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 3r। ठीक, अब चलते हैं रिफ्रैक्शन नंबर 2 पर। ठीक, तो यहाँ पर लिखा जाए रिफ्रैक्शन थ्रू, ठीक है, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस n2/v माइनस n1/u, n2 माइनस n1/r। ठीक, सबको पुट कर लिया जाए, एक बार कर्व सरफेस से फिर से देखते हैं, एरो जरूर बनाना है ना। यहाँ से देखो n2 मतलब जिसमें रेस जा रही है, किस में जा रही है 1 में, तो n2 की जगह पर क्या आ जाएगा 1। ठीक, v अपने को फाइनल इमेज की पोजीशन निकालनी है, माइनस n1 1.5। अब देखो u, इस वाले से जो भी इमेज बना उस वाले के लिए क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ये देखो इसका पोल यहीं पर पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से कितना बना था 3r, पीछे 3r और r कितना हो जाएगा 4r, तो यहाँ पे कितना हो गया ये 4r। ठीक, और माइनस क्यों, सॉन माया इधर ही है ना। क्लियर है, बराबर n2 कितना 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर -r। ठीक है, आई थिंक साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो इधर आ जाएगा आपका 1/v। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.5 अपॉन कितना हो जाएगा 4r, बराबर 1 में से 1.5 घटाओ, माइनस माइनस कट गया, 1/2r ना, हो जाएगा 1/2r। ठीक, इसको उधर भेजो, तो 1/v इक्वल टू 1/2r माइनस 1.5 अपॉन कितना हो जाएगा 4r, तो 1/v इज इक्वल टू, ठीक 1/2r चाहो तो कॉमन ले लो, आपकी इच्छा है। यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर बचा 1.5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। ठीक है, तो 1/v 1/2r। ठीक, 2 माइनस 1.5 अपॉन कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1/v 1/2r। ठीक, 0.1 1/2 यानी 1/4। क्लियर है, 0.5 मतलब 1/2। ठीक, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 4 2 8r। ठीक है ना, 0.1/2, हाँ ठीक। तो इमेज कहाँ बनेगा बताओ 8r, 1/2, हाँ ठीक। ठीक है, देखो पॉजिटिव आया ना, वी आर की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या बनेगा रियल ना, नेगेटिव आएगा तो वर्चुअल, तो पक्का उधर ही कहीं बनेगा। ठीक है, फाइनल में इधर ही कहीं बनेगा ना, यहाँ से कितना दूर 8r। ठीक है, आई थिंक कैलकुलेशन क्लियर है, थैंक यू।